morning students, welcome all of you to my channel MVSC Maths and Physics. That is, you are studying the numerical questions of lesson number 3. And today I will teach you from question number 13. Question number 13 आपका है 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम आवेश रखा है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। देखिए एक वर्ग है, इस वर्ग की प्रत्येक भुजा दी हुई है 2√2 ये वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, आप जानते हैं। ये वर्ग हो गया ABCD। आपको इसके सेंटर पर विभव ज्ञात करना है, इसके केंद्र पर विभव ज्ञात करना। केंद्र होता क्या है वर्ग का, इनके विकर्ण मिला दीजिए, ये जानते हो ना। और विकर्ण जहाँ पर इसको इंटरसेक्ट करते हैं, ये सेंटर होता है इसका केंद्र O, ठीक है। और वर्ग के विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं। वर्ग के, समचतुर्भुज के और समांतर के नहीं, समचतुर्भुज के जो होते हैं, वर्ग के और आयत के, इनके विकर्ण ये 90 डिग्री पर काट रहे हैं। ये सपोर्ट 90 डिग्री बन रहे हैं ये, ठीक है। तो हमको ज्ञात करना है कि यहाँ पर विभव कितना होगा, और प्रत्येक पर QA = QB। इस सिंबल का मतलब बताइए क्या है जो हम लिख रहे हैं। इसका मतलब है कि सभी जगह A पर आवेश, B पर, C पर और D पर आवेश बराबर बराबर है। कितना है? 2 × 10⁻⁶ कूलम है, ठीक है। तो चार्ज तो हमको सारे पता है, हमको केवल ये डिस्टेंस पता हो जाए, कौन सी, OA OB, क्योंकि हमको यहाँ से दूरी इसकी चाहिए ना। तो ये हमको दूरी पता हो जाए OB। चाहो तो चारों का निकाल के जोड़ो, और चाहे तो एक निकाल लो, उसका 4 गुना कर दो, क्योंकि जितना आवेश है सब जगह बराबर है ना। और दूरी भी तो ये बराबर बराबर होती है, किसी भी वर्ग के विकर्ण के अर्धक है ये, तो ये बराबर बराबर होते हैं। तो हमको पहले ये निकालना है, OA निकालो या OB, OC, OD, कोई एक निकालो। अब ये कैसे निकलेगी, देखो ये A अगर भुजा हम मान लें, कहीं A अभी माना तो नहीं है ना, इसको भी हम A मान लें, तो ये 90 डिग्री है, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण हो जाएगी। हमको A भुजा का मान निकाला, या इसको R मान लो, आपको R जानते हो, सूत्र में हम R लिखते हैं तो R मान लिया। तो आप देखिए ट्रायंगल AOB में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है ना, तो ये भुजा कर्ण हो गई। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। ये ऐसे करोगे यहाँ पर, ये दोनों सेम होती हैं, ये कहीं लिखा नहीं है। आपको पता होना चाहिए वर्ग में और आयत में जो ये होते हैं, जो विकर्ण होते हैं, जहां काटते हैं एक दूसरे को अर्धित करते हैं, ये मैथमेटिकली प्रूफ है, ठीक। तो ये हो जाएगा 2R² = 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 8। R² = 4, R = 2। ये मीटर में दिया था, देख लो मीटर, तो R हमारा 2 मीटर निकल आया है। तो अब आपको निकालना है को केंद्र पर विभव। अब सबसे हो जाएगा विभव V बराबर क्या करोगे, VA + VB + VC + VD। कहने मतलब एक सबके कारण विभव यहाँ पर निकालोगे, लेकिन सबको बराबर बराबर है ना, तो क्या करें, एक का निकाल के 4 गुना कर दें। समझ पा रहे हैं सब लोग ये? तो हम ये सबका नहीं निकालेंगे, एक का निकालेंगे। 1/4πε0 Q/R ये करेंगे, और इसका हम 4 गुना कर लेंगे। क्यों? क्योंकि VA = VC = VD, ये सब बराबर बराबर है। बराबर क्यों होंगे, विभव किस पर डिपेंड करता है, केवल आवेश पर और दूरी पर। चारों आवेश बराबर है और चारों दूरियां बराबर है, ठीक। तो 4 गुना क्यों कर दे रहे हैं, 4। इसका मान होता है 9 × 10⁹। Q का मान ये है, सब बराबर बराबर है, तीनों चारों जगह पर, अपॉन R का मान ये है 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना आएगा 36, और 10 की पावर कितनी हो जाएगी 3। थोड़ा सा और हल करोगे, 3.6 × 10⁴ वोल्ट, 3.6, हाँ जो भी इसमें से आ रहा हो, 36 × 10⁻3। चाहिए नोट कर लो, चाहिए नोट कर, ये विभव हो जाएगा। आसान था, आपको दूरी पता हो जाए, फिर कुछ नहीं खास। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है। वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है AB = BC = CD = AB,
चारों भुजाएं कितनी है 60 सेंटीमीटर लंबी है। अब यहाँ सेंटीमीटर में है, अगर पहले ही मीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो भी पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे वहां पर दिक्कत होगी, तो बाद में आप मीटर में कन्वर्ट करना। अभी पहले हम क्या निकाल लें आर का मान। अच्छा चलो आवेश भी लिख ले रहे हैं क्यू ए, एक बिंदु पर आवेश है, आपको 4 आवेश दिए हुए हैं -2 3 -4 5, तो क्यू ए बराबर -2, क्यू बी बराबर 4 दिया करो वहां से 3 और क्यू सी पर क्या रखा है क्यू डी पर क्या रखा है 5। ये सब माइक्रो कूलाम में है, ठीक है, तो इनको कूलाम में बदल लीजिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके, ये इतने कूलाम। अब सब जगह अलग अलग आवेश रखे हैं, तो चारों के कारण विभव निकाल करके उसको विद साइन जोड़ना घटाना होगा। तो सबसे पहले हमको आर चाहिए, ये वर्ग ही है, ये 60 सेंटीमीटर है, तो फार्मूला लगाओगे लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर किस में लगा रहे हैं त्रिभुज ए ओ बी में बराबर ये स्क्वायर, ये हो जाएगा 2r स्क्वायर बराबर कितना आएगा 3600 ना, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1800, आर स्क्वायर बराबर 1800। अब तो ये मिटाना ही पड़ेगा, तो यहां से r बराबर √1800 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 900 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। 900 का वर्ग क्या होता है 30, तो 30√2 ये आ गया आपका किसमें है ये सेंटीमीटर में, आपको वहां रखना है मीटर में, ठीक है, तो इसको मीटर में रखेंगे तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 से भाग करोगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.3√2 ये मीटर हो जाएगा। यहाँ 2 अंक है ना, यहाँ हमको इससे मतलब नहीं रह जाता √2 से, 100 से भाग कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो 1 0 1 0 इसका कट जाएगा, अब 10 से 3 को भाग करेंगे 0.3 हो जाएगा, ये r निकल आया। अब कुछ नहीं है, देखो vo मीन्स क्या, vo का मतलब क्या, ओ पर विभव कुल विभव। अब तो सभी अलग अलग निकालने पड़ेंगे, 1/4πε0, ये तो सब में से कॉमन हो जाएगा, समझाने के लिए हम चाहे लिखें सब जगह 1/4πε0 क्यू, ए पर क्यू कितना है ये रखा है, लेकिन माइनस का है तो माइनस विभव में साइन लिया जाता है, 2 × 10⁻⁻6 अपान आर, आर तो चारों के लिए बराबर होगी ना 0.3√2 प्लस बी के कारण ये 1/4πε0 क्यू है 3 × 10⁻⁻6, आर का मान 0.3√2, ये सबके लिए सेम है, डिस्टेंस यहां से ये सबके लिए बराबर है। फिर ये सी वाला माइनस का है चार्ज 9 × 10⁻⁹ × 4 10⁻⁶ अपान 0.3√2। अब डी के कारण विभव 9 × 10⁹, ये किसका मान है 1/ε0 10⁻⁻6 ये वाला मान अपान 0.3√2। कॉमन क्या हो रहा है, जो कॉमन है उसको कॉमन कुछ, चलो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, एक लाइन और बताएंगे बाकी तुम लोग सॉल्व करोगे। कॉमन हो रहा है 9 × 10⁹ और नीचे से कॉमन हो रहा है 0.3√2। आपका यहाँ पर और भी कॉमन हो रहा है 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6 भी कॉमन ले लिया, देखो कितना आसान है। बचा क्या, यहाँ बच रहा माइनस का 2, यहाँ क्या बचेगा प्लस का 3 -4 +5, ये डेसिमल हटाएंगे यहाँ 90 हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दोगे कितना आएगा 30 हो जाएगा अपान √2, और ये पावर सॉल्व करोगे कितनी आएगी 10⁻3। इनको जरा हल करो, ये कितना हुआ 8 में से 6 चला जाएगा, 2 बचेगा ना, 2 बचा, ये सब समझ पाए। अब इसको 2 को √2 2 बार लिख सकते हैं ना, तो अगर इसको लिख लें √2 ये कट जाएगा, आपका बचा के 30 इंटू √2 का मान जानते हो 1.414 इंटू 10⁻3, इसको गुणा करना है, ये वाला 0 हो गया, 3 × 12 के 2 हासिल हुआ 1, 3 × 4, 3 × 12 के 2 हासिल हुआ 1, 3 4, 3 अंक बाद दशमलव लगा है 1 2 3, यहाँ पर दशमलव लगेगा
गुणे 10 की पावर कितनी आ रही है 3। ठीक, अब आप 10 में एक अंक यहाँ और किसका हो गया, तो वहां पर 4 पावर आ जाएगी 4.2। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ 4.2 इंटू 10 की पावर 4। ठीक, कैलकुलेशन में इतना ऐसा टाइम लग रहा है, अगर कैलकुलेशन आप यहाँ से कर ले तो ऐसा। और हाँ, जितने बहुत सारे चार्ज हो आवेश निकालना हो तो अब अगले क्वेश्चन में आप क्या करोगे, ये 1/4πε0 कॉमन पहले ही लिख लोगे, ये लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट ये कर लेते हैं। ठीक, और क्या अगर आर कॉमन है तो आर भी, अगर आर अलग अलग है तो नहीं ले लो कॉमन ले पाओगे। ठीक, अगले क्वेश्चन में ये सब मत करना, पूरा पूरा नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, दो बिंदु ए और बी एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये बिंदु ए हो गया, ये बी है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये दूरी को अगर डी माने तो ये है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, यहाँ सेंटीमीटर में कुछ नहीं चलता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई ए बी के समांतर ए से बी की दिशा में क्रियाशील है। वैद्युत क्षेत्र ए से बी की दिशा में ऐसे क्रियाशील है, ये वैद्युत क्षेत्र, इसको ई से रिप्रेजेंट करेंगे। और ई का मान शायद दे रखा है, ई का मान दिया हुआ है 200 न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा दी हुई है और वैद्युत क्षेत्र का मान दिया। एक 10 की पावर -6 कूलाम आवेश कण ए से बी की ओर ए बी की अनुदिश ले जाया जा रहा है। एक है आवेश Q यहाँ पर, और Q का मान है 10⁻⁻⁶ कूलाम। इसको A से B की ओर ले जाया जा रहा था, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ले जाया जा रहा है। गणना कीजिए आवेश पर बल। देखो वैद्युत क्षेत्र E है और आवेश Q है। अगर किसी वैद्युत क्षेत्र E में आवेश Q होता है तो उस पर बल कितना लगता है, और कौन सा फार्मूले से निकालते हो, F बराबर QE। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है यहाँ पर। तो यहाँ पर Q का मान आपको दिया हुआ है 10 की पावर -6, और E का मान कितना दिया है 200 500 200, ये 200 हो गया। 2 इंटू ये 2 जो है 2 जीरो इसमें ऐड हो गए, कितनी बचेगी पावर -4, इतने न्यूटन बल हो गया। पहला आंसर। आपको पूरे फर्स्ट लेसन में बल जो होता है F निकालने के लिए QE ही यूज होगा अगर वैद्युत क्षेत्र दिया है तो। वैद्युत क्षेत्र आवेश दोनों है तो उसमें बल यही फार्मूला लगना है, कोई नहीं लगेगा। दूसरा है विभवांतर VA - VB। अब यहाँ पर एक नया फार्मूला आपको जानना है कि अगर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा दी हो, 2 प्लेटों के बीच या 2 बिंदुओं के बीच वैद्युत क्षेत्र की दिशा दी हो और दोनों के बीच की दूरी दी हो, तो विभव V बराबर होता है E/V बराबर ED। हाँ, V बराबर ED ये फार्मूला होता है, मैं भी थोड़ा सा भूल रहा हूँ। V बराबर ED, हाँ ED ही होता है। V बराबर ED, ये अभी कैपेसिटर लेसन पढ़ोगे वहां पर इसका बहुत यूज होना है। ये कब यूज करोगे, V बराबर ED, E वैद्युत क्षेत्र हो गया, और D जो है 2 प्लेटों के बीच की दूरी हो सकती है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हो सकती है। मतलब जिन 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना है, उन 2 बिंदुओं के बीच की अगर दूरी D पता हो तो विभव V बराबर ED निकाला जा सकता है। ये एक नया फार्मूला है, कहीं डेरिवेशन नहीं है इसका, और यूज इसका बहुत होगा। तो यहाँ पर हमको ज्ञात करना है A और B के बीच विभवांतर VA - VB। ये कब यूज होगा, जब 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर जिनके बीच ज्ञात करना है उनके बीच की दूरी भी ज्ञात हो, उसको हम D इसीलिए मान करके आए। तो फार्मूला हो जाएगा ED। E का मान दिया हुआ है 200 और D दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर -2। ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर कुछ नहीं, ये इसमें ऐड होगी ना, तो फिर इतना बचेगा, इतने वोल्ट। ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा, सेकेंड। ये फार्मूला कहीं डेरिवेटिव नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं डायरी बनाओ, तो जो फार्मूला बीच में यूज हो रहा है जिनका कहीं डेरिवेशन नहीं है ये सब लिखे होंगे उस पर आपके। थर्ड है आपको आवेश पर E द्वारा किया गया कार्य। थर्ड है आवेश पर किया गया कार्य W। आवेश को ले जाया जा रहा है यहां से यहां तक। ठीक है, एक आपने कार्य का फार्मूला पढ़ा है W बराबर QV। ठीक है, तो QV से भी हो जाएगा, दोनों के बीच विभवांतर अगर पता होता है, विभवांतर पता हो गया ना, QV से भी हो जाएगा, और कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन से भी हो जाएगा कि बल लग रहा है इतना और विस्थापन हो रहा है यहां से यहां तक, इससे भी हो जाएगा और QV से भी हो जाएगा। तो कार्य बल बराबर बल गुणे बल आप कितना निकाले हैं, ये 2 इंटू 10⁻⁴, और विस्थापित कितना कर रहे हैं D, ये
2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये आ गया। और अगर हम उससे करते कार्य W बराबर QV, उससे भी होगा W इक्वल टू QV। Q का मान कितना था 10 की पावर माइनस 6, और वोल्टेज कितना आया है A और B के बीच 4 आया है। तो देखो इससे भी यही आ रहा है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल। कार्य का मतलब जूल हो जाएगा। तो चाहे किससे कर लीजिए, चाहे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन से कर लो, चाहे W बराबर QV से कर लो, दोनों से आ जाएगा। कोई एक से करना है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है। ये फिगर आपके सामने बना हुआ है, ए बी सी डी इन पर चार्ज रखे हुए, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, और चार्ज सभी सेम है यहाँ पर। तो और ये एक वर्ग है जिसकी भुजा दे रखा है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू 1 मीटर। प्रत्येक भुजा इसकी 1 मीटर की है। चार्ज भी आप चाहें तो यहाँ पर लिख लें क्यू ई इक्वल टू QA इक्वल टू 0.1 कूलम, QB इक्वल टू माइनस 0.1 कूलम। देखिए केवल साइन चेंज है, आवेश सेम है लगभग। QC इक्वल टू माइनस का 0.1 कूलम, QD इक्वल टू प्लस का 0.1 कूलम। अब आपको सबसे पहले R निकालना है। तो त्रिभुज AOD में ये हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। देखिए ये 90 डिग्री ही बनेगा, जब तक ये वर्ग है या समचतुर्भुज है तो ये 90 डिग्री ही होगा। सर क्यूबी का आवेश प्लस है, तो आवेश अभी कहाँ रख रहे हैं हम, कौन सा प्लस का है B, अच्छा B वाला प्लस है, चलिए B वाला प्लस है और D वाला माइनस का है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2r स्क्वायर इक्वल टू कितना 1, तो r स्क्वायर इक्वल टू 1/√2, r बराबर ये आ जाएगा ना। हम यही रखा रहने देंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब कट जाएगा, अभी देखेंगे। तो अब पहले हम VO निकालना है, O पर विभव। तो क्या करेंगे VA प्लस VB, B के कारण विभव, C के कारण विभव और D के कारण विभव। अब सब में कॉमन क्या होगा 1/4πε कॉमन होगा, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 ये कॉमन हो गई, ठीक। और कॉमन क्या होगा D सब में नीचे सेम रखोगे, तो D नीचे से कॉमन ले रहे हैं 1/√2। अब बचा क्या, देखो 1/ε0 कॉमन हो गया, D कॉमन हो गया, केवल Q ही तो बचा, D नहीं, उसको R आप कहेंगे यहाँ पर ना, Q/R। तो Q रखना है, A पर Q कितना है, चार्ज कितना है, B पर चार्ज कितना है, C पर, और यहाँ पर भी माइनस। क्या ये समझ पाए हैं जो डायरेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर करते अभी तो सब जगह करते क्या 9 इंटू 10 पावर 9 1/ε0 से गुणा करते और सब जगह R से डिवाइड करते, तो उसको मैंने कॉमन ले लिया, ये सब कैंसिल हो रहा है ना, माइनस का 2 माइनस का 0.2 माइनस का प्लस का 0.2 सब जीरो हो रहा है। तो O पर कितना आ गया विभव 0, यहाँ 0 आ जाएगा, 0 से गुणा करोगे पूरा 0 हो जाएगा ना, ये विभव 0 आ गया। अब हमको E पर विभव निकालना है, तो हमको ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, कौन सी डिस्टेंस B से E तक और C से E तक। चलो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं अब BE बराबर CE। वर्ग की भुजा 1 मीटर लंबी है, तो ये मिड पॉइंट है इसका, तो ये कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी ना, 0.5 हो जाएगी। तो हम लिखे दे रहे हैं 0.5 मीटर। ये समझ गए। ये दूसरा पॉइंट होने जा रहा है, ये आपका फर्स्ट हो गया कि O पर विभव। अब हमको E पर विभव निकालना है, कितना होगा, तो डिस्टेंस पता हो गई, निकाल लीजिए E पर विभव। VE इक्वल टू क्या करेंगे VB प्लस VC। इसमें भी तो दो चार्ज हैं, दोनों में 1/4πε0 रखोगे वो कॉमन हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 कॉमन हो गई, और नीचे से R भी तो जितनी इधर से उतनी इधर से है, R भी कॉमन हो गई। R की वैल्यू क्या है 0.5, तो केवल यहाँ पर Q बचा। B पर Q कितना है 0.1 और C पर Q कितना है, ये भी 0 हो गया ना, सब तो 0 हो रहा है, सब 0 हो गया। O पर भी विभव 0 है, E पर भी विभव 0 है, दोनों पर आपके ये आंसर आ चुके, इनको नोट कर लो। फिर थोड़ा सा अभी और बचा हुआ है 0 वोल्ट। कितनी सरल कैलकुलेशन थी इसमें, और जितने क्वेश्चन है सब ऐसे ही करोगे, 1/ε0 कॉमन ले लो, अगर R सेम है तो कॉमन लो, अगर सेम नहीं है तो सबके नीचे यहाँ पर रख दो, फिर कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब देखिए इसमें है 1 कूलम आवेश,
को ओ से ई तक ले जाने में किया गया कार्य। फिजिक्स में कार्य जो है वो बल गुणे विस्थापन से बहुत कम निकलता है। बल गुणे विस्थापन से जब बल पता हो और विस्थापन पता हो दूरी तब निकलेगा। अभी जैसे बल था, विस्थापन था, निकाल दिया। अगर ये नहीं है तो कार्य सदैव किससे निकलेगा? क्यू वी डेल्टा वी। क्यू 1 कूलम दिया, डेल्टा वी किसके किसके बीच? ओ से ई, जिसके जिसके बीच ले जा रहे हो। तो ओ पर भी विभव 0 है, ई पर भी विभव 0 है, तो कार्य भी कितना आ जाएगा? 0। सब 0, कुछ नहीं और मिला यहाँ। नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 250 माइक्रो कूलम का आवेश रखा हुआ है। समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पर 250 माइक्रो कूलम तीनों जगह पर 250 माइक्रो कूलम, 250 माइक्रो कूलम। आप यहाँ पर लिख लेंगे क्या? क्यू ए बराबर क्यू बी बराबर क्यू सी। सी ए बी ये सब छोटा सा नीचे लिखते हैं। ये सिंबल इस प्रकार से आप बनाना सीखिए। 250 माइक्रो कूलम, ये कूलम हो जाएगा ना। अब दिया है इसका परिकेंद्र। परिकेंद्र जिसकी इन कोनों से दूरी दी हुई है, शीर्षों से दूरी दी हुई है। लिखा है इस त्रिभुज के परिकेंद्र जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर। ये परिकेंद्र, परिकेंद्र होता है जो यहाँ से एक वृत्त जाता है, इसके केंद्र को हम परिकेंद्र कहते हैं। ठीक, इसके यहाँ से डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर है ना। 18 सेंटीमीटर सब तरफ से दी हुई है सेंटीमीटर। आपको यहाँ सेंटर पर विभव निकालना है, तो आप ये जो आर लेते हैं कितनी लेंगे? 18 सेंटीमीटर सबके लिए, तो 100 से डिवाइड करेंगे, ये इतने मीटर हो जाएगी। अब इसको आप अपने आप कर पाएंगे। देखो आपको वी ओ बराबर आपको निकालना है क्या? वी ए वी बी, तीनों का कारण बराबर बराबर होगा ना विभव। चाहे एक का निकाल के 3 गुना कर दो। देखो चार्ज सब जगह इक्वल है ना, डिस्टेंस भी इक्वल है ना, तो एक का निकाल करके 3 गुना कर दीजिए। आप क्या इसमें छोड़े? अब तो हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और एक का कितना निकलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर बढ़ेंगे। इसको 1 कोई ना समझ ले, ये 2 जीरो बढ़ा दिया। ठीक, अब यहां से इसको 9 से भाग कर दो, 2 हो जाएगा। 2 से इसको भाग कर दो, 150 हो गया। वी इक्वल टू 1 जीरो ये है, 1 जीरो ये है, 2 जीरो हो गए। 15 से 25 को गुणा करोगे, 15 बचे कितना होगा? 75। हासिल 5 30, हासिल कितना हुआ? 37। पावर कितनी आएगी? 3। 9 और 6 3.7। डेसिमल इधर बढ़ाए हैं, 1 2 3 4 अंक और हो जाएगी 7। इतने वोल्ट। यहां तक बताने के बाद फिर क्या छोड़ेंगे? फिर तो हो ही गया। तो अब अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि आपको डिस्टेंस और चार्ज दिया हो, कहीं विभव निकालना हो, तो क्वेश्चन आपके होने चाहिए। आप पढ़ के देखिएगा, आगे थोड़े बहुत क्वेश्चन होंगे। हो गए, पूरा नहीं हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़ा गया है। ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है 10 सेंटीमीटर, तो आपका r हो गया 10 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करोगे 0.1 मीटर r हो गया। इसको जो चार्ज दिया गया है वो है आपका 250 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम है 10⁻⁻⁶। आपको सेंटर पर विभव ज्ञात करना है। v बराबर फार्मूला लगा दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r। सब कोई कैलकुलेट कर लेगा इसको, है ना। छोड़ रहा है बस, क्यू दिया है, r दिया है, कैलकुलेशन करना है, हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 भी, वो भी बहुत सरल है। 19 है +10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इसके मध्य बिंदु पर ये तो वैद्युत द्विध्रुव है, +10 और देखो यहाँ पर -10। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर है। तो इधर हो जाएगी ½ मीटर और इधर भी हो जाएगी 0.5 मीटर। ½ मीटर मतलब 0.5 हो जाएगी। आपको यहाँ पर विभव निकाल, देखो इसके कारण निकालोगे उतना पॉजिटिव आएगा, इसके कारण उतना नेगेटिव आएगा और विभव क्या हो जाएगा? 0। तो आपको इसको ए और बी मान करके
इधर से विभव निकाल के जोड़ देना है। कर लेंगे सभी लोग। ये सब हो जाने से ये पूछा गया है एग्जाम में, देखो ये कितना कठिन है जो आया है। ऐसा क्वेश्चन आया है जिसका आंसर ऑलरेडी आपको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव है, 1 + 1 - आवेश बराबर बराबर, तुरंत समझ गए वैद्युत द्विध्रुव है। और वैद्युत द्विध्रुव के सेंटर पर क्या होता है 0। आंसर आपको पहले से पता है एग्जाम में जो कि क्वेश्चन आया है। ये सब सरल होंगे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आएंगे। 20 नंबर, ये भी थोड़ी सी हिंट दे रहे हैं, करोगे अपने आप। 6 × 10⁻⁹ कूलम बिंदु आवेश 4 × 10⁻⁹। देखिए एक है 6 × 10⁻⁹ कूलम एंड 4 × 10⁻⁹। ये वैद्युत द्विध्रुव है? कहाँ है? वैद्युत द्विध्रुव नहीं है, आवेश चेंज है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं है। अब इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन कौन सा था 20 नंबर, एक दूसरे बिंदु आवेश से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर ये आप टोटल दूरी मान लीजिए 30 सेंटीमीटर, इसको 30 से आप लिख सकते हैं। आपको जो सिंबल नहीं समझ में क्या लिखें तो आप थ्योरी में लिख दीजिए कि दोनों आवेशों के बीच की कुल दूरी 30 सेंटीमीटर है। कोई जरूरी नहीं आप सिंबल अपने तरफ से लिखें ही कोई ना कोई। अब आगे क्या लिखा है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेश के बीच बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव। देखो बड़ा आवेश कौन सा है, ये या ये बड़ा है? ये बड़ा है। इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है P मान लीजिए, यहाँ पर विभव ज्ञात करना। तो अगर इधर से 20 सेंटीमीटर है तो इधर कितनी बचेगी? 10 सेंटीमीटर बचेगी ना, 10 सेंटीमीटर। तो इसको लिख लोगे QA, ये हो जाएगा QB, ये हो जाएगी आपकी R1, ये R2 मान लो। ठीक है, पहले इस चार्ज के कारण यहाँ पर विभव निकाल लो, तो डिस्टेंस ये और चार्ज ये ले लेना, ये पॉजिटिव होगा। फिर इस चार्ज के कारण यहाँ पर विभव निकालोगे, ये आपका हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। दोनों विभव क्या है, पॉजिटिव है, तो जोड़ोगे तो 0 नहीं होगा, कुछ आएगा आपका, हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। आपको बिंदु से विभव निकालने का फार्मूला वही है 1/4πr Q/r। ठीक है, ये हो जाना चाहिए आपसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक निर्देशांक तंत्र है, ये इसको कहते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम, बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसका ये मूल बिंदु है, इस पर ये चार्ज रखा हुआ है इतने कूलम का ये। अब इसके बाद आगे बोला है मूल बिंदु पर इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन को, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ है तो उसका चार्ज तो आपको पता होगा कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x = 3 मीटर से x = 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। x = 3 से x = 6 मतलब पॉजिटिव है दोनों, तो प्लस x अक्ष पर चलेंगे। x = 3 का मतलब आप यहाँ आ गए, x 6 का मतलब आप यहाँ पर आ गए। तो ये आपकी दूरी हो गई x1 मान लीजिए, और ये दूरी आपकी हो गई x2, या आप इनको R1 R2 भी कर सकते हो। ये R1 हो जाएगी, ये R2 हो जाएगी, कितनी 6 हो जाएगी। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन को आपको यहाँ से यहाँ तक ले जाना, इसको हम A मान लें, इसको भी मान लें, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। अब आपको ये सोचना है कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ले जाने में कार्य ज्ञात करना, तो कार्य कैसे निकलेगा, बल गुणे विस्थापन लग जाता। ठीक है, बल गुणे विस्थापन आप लगाएंगे यहाँ पर, लेकिन बल आपको नहीं पता है, तो फिर कार्य कैसे निकलेगा, QB से निकलेगा। अगर आप वो निकालते हैं कार्य = बल गुणे विस्थापन, तो बल पता होना चाहिए, बल तो नहीं यहाँ निकाल पाओगे क्योंकि वैद्युत क्षेत्र नहीं पता है कहीं से। वैद्युत क्षेत्र होता तो बल कैसे निकल आता, QE से। ठीक है, तो यहाँ पर कार्य कैसे निकलेगा, W = QV से। आपका कार्य निकलना है W = Q। Q की जगह कौन सा चार्ज ले जा रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉन को, और V की जगह आपका होगा VA - VB। तो इसका मतलब आपको A और B पर विभव चाहिए, फिर उसका क्या निकालोगे, अंतर निकालोगे। तो पहले आपको A पर विभव निकालना है, फिर B पर विभव निकालना है। चार्ज कहाँ रखा है, O पर रखा हुआ है, तो आप निकालेंगे VA, A पर चार्ज, A पर विभव। इसके ये इलेक्ट्रॉन तो बात की बात है कि यहाँ से यहाँ ले जाया जा रहा है, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q, ये हो गया अपान R कितनी है 3, ये मीटर नहीं दे है, ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 18 × 10⁻³ वोल्ट। बहुत आसान है ये हो गया A पर चार्ज। B पर चार्ज देखिए, कैलकुलेशन आसान है, क्वेश्चन बनेगा ठीक है। B पर कैसे निकालोगे, 1/4π चार्ज तो यही रखा है, इसी के कारण यहाँ पर विभव निकालना है, तो VB 6 × 10⁻⁸ फंसा के यहाँ, हाँ -8 था, तो यहाँ पर बचेगा केवल 10 अर्थात 180 वोल्ट। ये सही कर लीजिएगा, यहाँ पर -8
अपॉन डिस्टेंस हो गई 6, ये कैंसिल हो जाएगी, 90 वोल्ट आ जाएगा ना, यहाँ पर 10 बचेगा 90। अब यहाँ पर दोनों जगह विभव निकाला है ना, अब आप ऐसे लिख दोगे कि इलेक्ट्रॉन को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य W इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। क्यू किसको ले जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखोगे 1.6 इंटू 10⁻⁹। आप यहाँ से लिख दोगे कि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये और विभवांतर किसके किसके बीच, जिसके बीच ले जा रहे हो, ए से बी पर ले जा रहे हो, तो वोल्टेज कितना डिफरेंस आ रहा है, 180 माइनस 90 हो जाएगा 90 इंटू 10⁻⁹। इसको मल्टीप्लाई करो, 16 और 9 का मल्टीप्लाई करते हो 144 आता है, ये 0 हो गया, एक अंक बाद दशमलव लगना है, यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव लगना है। इधर से काउंट करते हैं राइट साइड से, इंटू 10⁻⁹। डेसिमल अगर यहाँ लगाओगे 1.44, तो 10⁻⁷ इतने जूल आपका आ जाएगा। ये हो गया आपका, कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच 0.5 एंगस्ट्रॉम दूरी है, इनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। 22 नंबर, आप हाइड्रोजन परमाणु जानते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक पता है, एक परमाणु क्रमांक होता है। तो जब एक परमाणु क्रमांक है तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे, एक, और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होगा। इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है। तो देखो आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछा है इसमें, किसको फार्मूला पता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का, E1 Q2/R होता है। फार्मूला याद हो, सब समझ में आएगा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछा है तो सबसे पहले तुम्हारा फार्मूला पता होना चाहिए। तो अभी जान जाओगे क्या क्या दिया है, 4πε0 के होता है, क्योंकि हम तब लिखेंगे जब परावैद्युतांक दिया होगा, जब नहीं दिया हो परावैद्युतांक समझ लो एयर में रखा हुआ है। तो क्या होता है Q1 Q2/R। अब देखिए इनके बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछा है, तो जिन दो आवेशों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछा है, एक उसमें Q1 है, एक Q2 है, उसके बीच की दूरी R है। तो यहाँ पर ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। एक हो गया Q1, प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन, चार्ज तो बराबर है ना 19 कूलम। ये हम प्रोटॉन के लिए लिख रहे हैं, तो चाहो तो थोड़ा सा यहाँ पर P लिख लो, QP प्रोटॉन का चार्ज हो गया। और हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस का ले लेंगे, क्योंकि विभव और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते समय हमको आवेश का चिन्ह और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में और कहीं नहीं। तो अब यहाँ पर मान रख दीजिए R कितनी है, 5 एंगस्ट्रॉम 0.5। ये बताइए एंगस्ट्रॉम को मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, 0.5 इंटू 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करने पर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बस हो गया, कहाँ हो गया, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। 1.6 इंटू 10⁻⁹, 1.6 इंटू 10⁻⁹ माइनस यहाँ लगाना चाहिए, अभी लगाओगे आगे आ जाएगा करके, अपॉन R है 0.5 इंटू 10⁻⁻10 -9, 16 और 16